नमस्कार, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज एक ऐसे प्रकरण को लेकर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग की लापरवाही की पोल खोलता है। जी हाँ, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था से आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से डायाडोल है, मगर बावजूद उसके भी उस पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ताजा मामला मेरे संज्ञान में आया है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाजा का। जी हाँ, उस विद्यालय का जहां पर पिछले एक वर्ष से एक टीचर का सुगम से दुर्गम के लेके स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण आदेश निकलता है, लेकिन माननीय शिक्षिका उस आदेश का पालन नहीं करती है। माननीय शिक्षिका एक वर्ष बाद भी वहां पर तैनाती नहीं दी जाती। आखिर ये किसकी शाह? क्या माननीय शिक्षिका ने मेडिकल लगाया है? क्या यदि मेडिकल लगाया है तो वास्तव में गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या फिर सांठ-गांठ के कारण ये सारा मसला हो रहा है? ये जांचने वाला विषय है और इसकी जांच कहीं ना कहीं शिक्षा महकमा करे और इसके बारे में संज्ञान कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अधिकारी को लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक बेसूद बैठा हुआ है, चाहे शिक्षा महकमा बोले या शिक्षा महकमे का क्षेत्रीय अधिकारी बोले। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको शासनादेश के अवगत करवाता हूँ। देखिएगा जरा, आप भी पढ़िएगा इस शासनादेश को, जो 8 जुलाई 2022 का निकला हुआ है और करीबन एक वर्ष होने वाला है। लेकिन अभी तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्राता के विकास खंड अंतर्गत ग्राम हाजा में उस शिक्षिका की नियुक्ति नहीं हुई, तैनाती नहीं हुई। किसी ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। अब इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, ये आप ही तय कीजिएगा। जी हाँ, पढ़ते हो शासनादेश। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा मयूर विहार सहस्त्रधारा रोड देहरादून। इसके साथ ही नीचे ईमेल आईडी दी हुई है। इसके साथ में बगल में एक फोन नंबर भी दिया हुआ है। बगल में आप एक संपर्क सूत्र भी देख रहे हो जो 135 पिन कोड के साथ दिया हुआ है। और संपर्क सूत्र तो इस तरीके से दिया हुआ है, मानो आप इस पे कॉल करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे और प्रदेश की सरकार का शिक्षा विभाग आपकी समस्या का चंद मिनटों में समाधान ढूंढ देगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हमने इस संपर्क सूत्र में संपर्क करने का प्रयास किया, कहीं संपर्क नहीं लगता है, किसी के द्वारा रिसीव नहीं होता है, कुछ भी जवाब नहीं है। तो फिर ये दिया हुआ क्यों है? क्या शोपीस मात्र के लिए ये नंबर दिया हुआ है? अब इस शासनादेश को आगे पढ़ते हैं, आप भी गौर कीजिएगा। 8 जुलाई 2022 के शासनादेश से ऊपर मोटा मोटा दिया हुआ है, हैंड राइटिंग में 8 लिखा हुआ है, आप देखिएगा। ईमेल आईडी के नीचे आप देख रहे होंगे आख्या संख्या prab.2/266 अनिवार्य स्थानांतरण 2022 के इसके संबंध में है। दिनांक आप देख लीजिएगा 8 जुलाई 2022। 8 जुलाई 2022 ऊपर ही लिखा हुआ है, संक्षेप में दिख रहा होगा आपको। इसके बाद पढ़िएगा, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 07 के अंतर्गत गठित स्थानांतरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासनादेश शासन के पत्र संख्या 124/-2/2022 और -30/13/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 यथा संशोधित शासनादेश संख्या /46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 दिनांक 30/6/2022 के अनुपालन में स्थानांतरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्रविधानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्यता स्थानांतरण स्तंभ 7 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनाक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानांतरित किया जाता है। स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है, 8 जुलाई को यह आदेश हुआ है, उसी तनख्वाह में स्थानांतरित किया जाता है। बकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है, सुगम से दुर्गम के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है।
अब आप इस स्थानांतरण की क्रम संख्या 4 पर आइएगा। 4 के साथ में बसंती देवी एक शिक्षिका है जो उच्चतर आदर्श माध्यमिक विद्यालय डोईवाला में कार्यरत थी। वहां से उनका स्थानांतरण दुर्गम क्षेत्र के लिए, सुगम से दुर्गम के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाजा के लिए हुआ है। इस कॉलम को आप पूरा पढ़िएगा, आपको एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो स्पष्ट दिखेगी भी। लेकिन कल ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाजा के एसएमसी के अध्यक्ष सुंदराम नौटियाल जी के द्वारा ये जानकारी मिली है। सुंदराम नौटियाल जी कहते हैं ये आदेश बेशक करीब 1 साल पूर्व का हो, लेकिन अभी तक उक्त शिक्षिका की शक्ल तक ग्रामीणों ने, शिक्षकों ने नहीं देखी है। अब बताइएगा, 1 साल होने वाला है, ना तो खंड शिक्षा अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या उस विद्यालय में शिक्षक है भी कि नहीं है, ना तो उसको सुध है, बेसुध कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं, ना ही शिक्षा विभाग के आला कमान को पता है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन विद्यार्थियों को जो 1 साल से विज्ञान की कक्षा लेने में असमर्थ है, जिनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। दुर्गम क्षेत्र जहां पर विद्यार्थियों को पहले ही सीमित सुविधाएं होती है, बावजूद उसके भी यदि उनको विषयवार शिक्षक भी नहीं मिल रहे हैं तो उनका जीवन, उनकी शिक्षा अंधकार में जाना तय है। मगर क्या हमारे वो शिक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी, जिनको मोटी पगार सिर्फ इसलिए मिलती है कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से देखें, उन्होंने 1 साल से इस अनियमितता पर ध्यान नहीं दिया है कि ये विद्यालय पहले से शिक्षकों के लिए जूझता रहा है। पहले जहां व्यवस्थापक के तौर पर यहाँ एक शिक्षिका थी, उसका दुर्गम से सुगम के लिए स्थानांतरण कर दिया गया और उसकी जगह जिसको उस विद्यालय के लिए स्थानांतरित किया गया उस पर यह सूद तक नहीं ली गई क्या वो शिक्षिका वहां पहुंची भी है कि नहीं। तो फिर सूद कौन लेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? और शायद ऐसी ही गैर जिम्मेदारी तरीके से उत्तराखंड की शिक्षा डायाडोल बनी हुई है। आपने हाल ही में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नतीजे देखे होंगे। आलीशान व्यवस्था के बावजूद, हर तरीके की व्यवस्था के बावजूद, शिक्षकों को सारी व्यवस्था देने के बावजूद, दुर्गम से सुगम में लाने के बावजूद, अगर अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नतीजे इस प्रकार है तो इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय को सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए विद्या मंदिर के विद्यालयों से, जहाँ बहुत सीमित संसाधन के बावजूद भी वहाँ के विद्यार्थियों के रिजल्ट का जो अनुपात है वो बेहद ही प्रशंसनीय रहा है। अगर हम पगार का आकलन लगाएं तो शायद जितनी पगार अटल उत्कृष्ट विद्यालय के निम्न कर्मचारी की होगी उतनी पगार उस सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल महोदय की होगी, और रिजल्ट के नतीजे इतने विपरीत हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शिक्षा महकमा कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ रहता है, शिक्षा महकमा लापरवाह बना हुआ रहता है, शिक्षा महकमे में साठ गांठ के आधार पर काम किया जाता है। और ये भी कहीं ना कहीं जांचने का विषय है कि 1 साल से जिस शिक्षिका का स्थानांतरण हाजा के लिए हुआ था वो अगर नहीं गई है तो क्यों नहीं गई है? क्या उनके मेडिकल लगाया गया है? यदि मेडिकल लगाया है तो क्या वो वास्तव से गंभीर रूप से ग्रसित है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है? यदि ऐसा है तो फिर विकल्प के तौर पर व्यवस्था कौन करेगा? शिक्षा विभाग नहीं करेगा तो कौन करेगा? और यदि कहीं ना कहीं सुगम से दुर्गम से अनचाहा की स्थिति बनी हुई है तो फिर उस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये भी शिक्षा महकमे को देखना। खैर, इस पूरे प्रकरण के बारे में जब हमने एसएमसी के अध्यक्ष सुंदराम नौटियाल से जानना चाहा तो सुंदराम नौटियाल जी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हाल ही में हमें ये भी जानकारी मिली है कि अब लगभग 10 से 15 दिन के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन उन ग्रामीणों को, उन विद्यार्थियों को ये उम्मीद है कि जब ये विद्यालय खुलेंगे कम से कम उस समय से तो उस शिक्षक की हमें विज्ञान क्लास मिल पाएगी। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं एसएमसी के अध्यक्ष सुंदराम नौटियाल की प्रतिक्रिया की ओर। क्या कुछ कहना है उनका इस पूरी स्थिति को लेकर? मैं एसएमसी अध्यक्ष राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाजा, विकासखंड चक्राता, जिला देहरादून, सरकार और शिक्षा विभाग से गुजारिश करता हूं, यहां पर शिक्षकों की कमी होने के कारण पूर्व में 8 जुलाई 2022 में कोई एक शिक्षिका यहां पर स्थानांतरण हुआ है सुगम से दुर्गम के लिए। लेकिन आज एक ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुका है 10 दिन का। 20 जून 2023 तक कोई भी यहाँ पर शिक्षिका नहीं आई है।
तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि पलायन को रोको, यहाँ पे बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। तो मैं गुजारिश करूँगा, हमें इस बारे में पता नहीं है कि शिक्षिका मेडिकल पे है या किसी अन्य कारण से नहीं आई है, लेकिन शिक्षा विभाग इस बात को नहीं सोचता है कि हमारे जो शिक्षक है वेतन यहाँ राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाजा से ले रहे हैं और उनकी तैनाती कहीं और है। तो मैं शिक्षा विभाग से गुजारिश करूँगा कि जब तक ये ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 दिन का है, 1 जुलाई तक हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें यहाँ पर किसी न किसी अध्यापक को भेज देंगे। यहाँ पर मैथ और साइंस का कोई भी टीचर नहीं है। जो एक टीचर अभी तक व्यवस्था में भेजी गई थी, उनका स्थानांतरण देहरादून हो चुका है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, शिक्षा विभाग से, कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे बच्चों को जो ये हानि हो रही है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में न डालें। मैं सरकार और शिक्षा विभाग से गुजारिश करूंगा कि इन 10 दिनों के अंदर आप किसी न किसी विज्ञान विषय के अध्यापक को यहाँ पर तैनात कर दें। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। आए के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।